फांसी दी। ब्रिगेडियर साहब, हमारा अगला लाएमल क्या होना चाहिए? हमारा तो अगला लाएमल इस वक्त नहीं है, क्योंकि हम डिफेंसिव पे हैं। इंडिया चला गया कोर्ट ऑफ उसमें, और उसने पहला राउंड जीत लिया है। कौंसुलर रसाई हम देते हैं, नहीं देते हैं, अगर नहीं देते तो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस की हम वो करेंगे, खिलाफ वर्जी करेंगे, ठीक है ना, उनके कानून की। बहरहाल वो अगर हम इवन हमें देने भी पड़ती है तो हमें अपने लोगों के सामने उसको कौंसुलर रसाई देंगे, अकेले में देंगे, ये चीजें देखने वाली होंगी। तो हमारी साइड से आप क्या समझते हैं, केस जानिब से कमियां नहीं हुआ है, हम पहला राउंड हारे हैं। ब्रिगेडियर साहब, पहला राउंड हार गए, आप क्या समझते हैं इस राउंड हारने की वजह से हमने किन किन जगहों पे अपनी कमी आपको महसूस होती है? कमी तो देखें, एक बेसिक कानून हमने उसकी जुरिसडिक्शन चैलेंज की थी कोर्ट की, कि आप सुन ही नहीं सकते हैं। जो हमारे आर्गुमेंट थे कि वो सुन ही नहीं सकते, उस पर उन्होंने कहा नहीं हम सुन सकते हैं, और उन्होंने स्पाई और प्रिजनर ऑफ वॉर को एक किस्म उन्होंने कहा सब पे जेनेवा कन्वेंशन लागू होता है। जो हमारा स्टांस था कि इस पर नहीं लागू होता है। तो बेसिकली ये टेररिस्ट है, ये स्पाई नहीं था, ये टेररिज्म में इन्वॉल्व था। स्पाई जो होता है वो जासूस होता है, वो खुफिया इतलात देता है। यहाँ पे टेररिज्म में इन्वॉल्व था, बलोचिस्तान में फाटा के अंदर ये इन्वॉल्व था। तो जितना हमारे पास इसके ऊपर डोजियर, जितने इसके ऊपर सबूत मौजूद हैं, और जिस बिना पे हमने इसको फांसी की सजा सुनाई थी, तो ऐसे नहीं सुनाई होगी, जरूर सबूत मौजूद होंगे। तो अगर कौंसुलर को रसाई दे दी जाती है तो इसके बयान के अलावा भी हमारे पास एविडेंस मौजूद होंगे जरूर। सही है। ब्रिगेडियर साहब, हमारे साथ ही रहिएगा। मारूख अभी हमारे साथ मौजूद है, एंकर पर्सन है कैपिटल टीवी। मारूख, आपसे पूछना चाहूँगा कि हमें क्या पता नहीं था कि ये इंटरनेशनल कोर्ट राइट रखती है, जुरिसडिक्शन है, दायरा कार है कि हमें सुन सकती है कि नहीं सुन सकती? नहीं, ये मेरे ख्याल से जिस तरीके से हमने अपना केस कोर्ट के अंदर प्रेजेंट किया है, बैरिस्टर खावर कुरैशी साहब को फुल मार्क्स गिवन टू हिम, जिन जिन पॉइंट्स के ऊपर उन्होंने किया है, जिस तरीके से इट वाज वेरी एविडेंट कि द वे वी प्लीडेड आवर केस वाज वेरी वेल डन। इट्स नॉट दैट कि हमने हमारे से कोई कमी रह गई। यहाँ कुछ जगहों के ऊपर हमारी कागजी कमजोरी जरूर थी, लेकिन वो हमारी टीम ने जैसे केस प्रेजेंट किया उसकी मद में नहीं, बल्कि वो सफारती सतह पर हम उसको अपनी कमजोरी जरूर कह सकते हैं। हम ये जरूर कह सकते हैं कि काउंसिल साइन ना करने के मामले के ऊपर जिस सतह पर हमें रजिस्ट्रेशन करवानी चाहिए थी वियना कन्वेंशन की इस तरमीम की यूएन कन्वेंशन के साथ, वो हमने नहीं करवाई, वो हमारी नाकामी थी। लेकिन जहां तक केस प्रेजेंट करने के, प्लीड करने की बात है, मेरे ख्याल से कोर्ट का दायरा इख्तियार चैलेंज करना, और साबका माजी की मिसालें मौजूद हैं जहां पर ऐसे मामला जो है वो ममालिक लेकर गए हैं आईसीजे के सामने, और बाकायदा तौर पर आईसीजे की जानिब से रद्द किया गया। मैंने पहले भी आपके साथ मिसाल शेयर की 1971 में जब पाकिस्तान ने जो है वो आईसीजे का दरवाजा खटखटाया था, तो उस वक्त हमें दुत्कार दिया गया था, हमें इनकार किया गया था, और हमें कहा गया था कि केस आपका काबिल समाअत नहीं है। उस वक्त भी जो है वो भारत को रिलीफ मिली थी, दायरे इख्तियार के ऊपर ही कोर्ट ने जो है वो फैसला दिया था, उन्होंने कहा कि ये केस हमारे दायरे इख्तियार में नहीं आता। तो